उधर ईरान पर आग बबूला ब्रिटेन को अब ईरान ने अपने निशाने पर ले लिया और प्रिंस हैरी के बहाने ब्रिटेन को नसीहत दे डाली। हाल ही में जारी हुई अपनी आत्मकथा में प्रिंस हैरी ने अफगानिस्तान में तालिबान के 25 लड़ाकों को मारने की बात कबूली है और प्रिंस हैरी के इसी दावे को ईरान ने अपना हथियार बना लिया और ब्रिटेन पर टूट पड़ा। ईरान ने आरोप लगाया कि प्रिंस हैरी का अफगानिस्तान की लड़ाई में तालिबान के लड़ाकों को मारना भी एक युद्ध अपराध है, लेकिन उस पर तो ब्रिटेन अपनी आंखें मूंदा बैठा है और उल्टा ईरान को ही मानवाधिकारों पर लेक्चर देने में लगा है। ब्रिटेन और ईरान के बीच ये विवाद तब शुरू हुआ जब ईरान ने कुछ दिन पहले अपने पूर्व उप रक्षा मंत्री अलीरेजा अकबरी को फांसी दी। अलीरेजा अकबरी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता थी, लेकिन ईरान ने उन्हें ब्रिटेन का जासूस बताकर फांसी पर लटका दिया। इसी बात पर ब्रिटेन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन प्रिंस हैरी की किताब ने ईरान को बारूद असलहा थमा दिया। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर 1800 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में यूपी, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की शिकायत पर की गई, जिसमें बताया गया कि कुछ जालसाजों ने जीवन प्रमाण पत्र जारी करने वाली वेबसाइट से मिलती जुलती एक नकली वेबसाइट बना ली। इस नकली वेबसाइट के जरिए ही लोगों से ठगी करने का आरोप है। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए ये सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने यह दावा किया कि जर्मनी कतर को दिए गए अपने खतरनाक चीता टैंकों को वापस चाहता है। बताया गया कि जर्मनी के एक सांसद ने टैंकों को दोबारा खरीदने की बात कही ताकि उन्हें यूक्रेन को दिया जा सके। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक जर्मनी एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस 15 चीता टैंकों को कतर से वापस खरीदना चाहता है। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की ने उससे और हथियारों की मांग की है। हालांकि दावा है कि पहले ही जर्मनी यूक्रेन को 30 चीता टैंक भेज चुका है। इस टैंक को जंग के मैदान में काफी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये जमीन पर तो दुश्मन को ढेर करती ही है, साथ ही आसमान में उड़ते दुश्मन को भी तबाह करने की ताकत रखता है। इसमें लगे रडार की मदद से दुश्मन के हमले का तुरंत पता भी लगाया जा सकता है। यानी अगर कतर से जर्मनी इन्हें वापस खरीदकर यूक्रेन को भेजता है तो ये ज़ेलेंस्की के सैनिकों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगी। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी को राहत मिल गई। उन्हें खाद घोटाले और 685 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जमानत मिली। हालांकि रतुल पुरी को यह जमानत 5 लाख के निजी मुचलके पर मिली। रतुल पुरी अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले और मोजर बेयर घोटाले से जुड़े मामलों में भी आरोपी है और दोनों मामलों में वो पहले से जमानत पर हैं। उधर अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान ने कंदहार में चोरी के आरोपियों के हाथ काट डाले। इसके अलावा कई दूसरे मामलों के आरोपियों को भी सार्वजनिक तौर पर सजा दी गई, जिसके लिए तालिबान ने कंदहार में एक फुटबॉल स्टेडियम को चुना, जहां उन्होंने सभी आरोपियों के साथ साथ वहां के सैकड़ों लोगों को भी बुला लिया ताकि वो चोरी और दूसरे अपराधों के आरोपियों को सजा मिलते हुए देख सकें। इसके बाद तालिबान के लड़ाकों ने सबसे पहले शरिया कानून के तहत 9 आरोपियों पर जमकर कोड़े बरसाए। इस दौरान कंदहार प्रांत के गवर्नर भी वहां मौजूद रहे। बाद में चोरी के आरोपियों को तालिबान ने क्रूर सजा देते हुए उनके हाथ काट दिए। इसके साथ ही तालिबान ने ये दलील दी कि इस तरह की सजा से लोग अपराध करने से डरेंगे।